हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 है एनसीईआरटी में, उसका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 6 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 6 बच्चों 113 पेज नंबर पे है। सीरियस हो तो भाई खोल लोगे बुक तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स आर 17 एंड 350। द फर्स्ट इज 17। लो भाई, फर्स्ट होता है ए इज 17। द लास्ट टर्म इज 350। लो भैया, एल इज इक्वल टू 350। लास्ट को एल से शो करते हैं। ठीक है, आगे क्या है भाई? If the common difference is 9, okay, D is also given. Common difference is 9 बच्चों, right? Now they are saying how many terms are there and what is their sum? कितने terms हैं? They are asking n. N is called as the number of terms. And what is their sum? आपको sum भी निकालना पड़ेगा। Getting my point? बहुत आसान है यार, सच्ची में बहुत आसान है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एपी बनाओ बच्चों, जस्ट बिल्ड अप एन एपी, तो आप एपी कैसे बनाते हो? पहला फर्स्ट होता है बच्चों ए, कॉमा, दूसरा होता है ए प्लस डी, डी ऐड हो जाता है तो भाई लिखते हैं A2 होता है ए प्लस डी। थर्ड कौन होता है बच्चों? ए प्लस 2D, बस 2D ऐड हो जाते हैं। एंड बच्चों ऐसे चलते चलते लास्ट नंबर भी तो आएगा ना लास्ट, तो उसको अभी अपन लिखते हैं, स्पेस खत्म हो गया। तो चलो, ए क्या है बच्चों? ए है 17, तो अपनी एपी जो बन रही है वो है 17 कॉमा 17 प्लस 9, तो भाई ये हो जाएगी 26 कॉमा बच्चों फिर से अब ये निकालना है अपन थर्ड टर्म, तो ये आएगी जब आप इसकी वैल्यू रखोगे ना, ए 17 और 2D ये 18, तो ये आएगी 35। एंड बच्चों आपकी एपी कुछ इस प्रकार बनती जाएगी एंड यू विल हैव द लास्ट टर्म 350, क्योंकि उन्होंने कहा है लास्ट टर्म इज 350। क्लियर है? एपी बन गई। अब बच्चों गौर से बताओ ये क्या है आपको कि सर ये A1 है, ये बताओ बच्चों ये A2 है, बच्चों ये बताओ ये A3 है, बच्चों ये कितना है? तो अगेन वी विल से ये है तो ए, पर ये ए एन है। एन का मतलब एक अननोन पोजीशन, एन मींस अननोन पोजीशन। मुझे नहीं पता एन क्या है, बट व्हाट आई नो इज अगर मैं इसको A1 A2 A3 लिख सकता हूं, तो मैं इसको अगर मुझे पोजीशन नहीं भी पता है सो आई कैन शो इट लाइक AN। गेटिंग माई पॉइंट? एन क्या है? इसकी पोजीशन। इसकी जो भी पोजीशन होगी इस सीरीज में उतने ही टर्म्स होंगे, उतने ही नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट नंबर है सीरीज का। इसका जो पोजीशन है ना, इसके लिए जो n आएगा ना, वही बच्चों इस पूरे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स साबित हो जाएगा। वही हमारा पहला आंसर होगा। क्या निकालना है पहले हमें? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज? कितने नंबर्स हैं इसमें, कितनी टर्म्स हैं? तो भाई लास्ट वाले की पोजीशन पता कर लो, लास्ट वाले का n पता कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों पता करते हैं। AN इज इक्वल टू 350, राइट? चलो AN के नीचे इसका फॉर्मूला लिखते हैं, A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1D इज इक्वल टू 350, राइट? चलो A क्या है बच्चों? A इज 17। चलो भैया 17 लिखते हैं, प्लस N माइनस 1D क्या है? D हमें ऑलरेडी निकाल के दे दिया है उन्होंने, 9। ठीक है, D की हेल्प से, A और D की हेल्प से ही तो ये पूरी AP बनाई थी अपन ने, है ना? इज इक्वल टू 350 बच्चों। चलो अब एक काम करते हैं, 17 को वहां भेजते हैं, तो अच्छा मल्टीप्लाई कर लो। चलो 17 प्लस 9 इंटू एन, 9n, 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 350, राइट? अब अपन यहां से 17 माइनस 9 बच्चों 8 आएगा। कितना आएगा? 8 प्लस 9n इज इक्वल टू वी हैव 350। ठीक है, 8 को यहां पर तो ट्रांसफर करो, 9n इज इक्वल टू 350 माइनस 8, 342 है ना, 342 आएगा।
चलो भैया 9n इज 342, 9 को हटाओ, डिवाइड करेगा यहां आके, 342 डिवाइडेड बाय 9, 9 3s are 27, कितना बचेगा भाई, 9 3s are 27, 60 जाने कितना बच रहा है, 52, 27 28 29 30, ओके 72, 9 3s are 27 and 9 7s are 63, 9 8s are 72, 8 38 आया बच्चों। कभी कभी छोटी छोटी कैलकुलेशन भी दिमाग में क्लिक नहीं करती है। तो बच्चों हमें पता चल गया कि जो 350 लास्ट टर्म है ना वो कौन सी पोजीशन पे बैठा है, वो 38th पोजीशन पे बैठा है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज इन दिस एपी विल बी 38 बच्चे, 38 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। पहला आंसर तो आ गया। दूसरा बच्चों फाइंड देयर सम, चलो सम निकाल लेते हैं यार, अब तो बहुत आसान है, सम तो बहुत इजीली और निकल जाएगा। बताओ बच्चों कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 17, हमारे पास लास्ट टर्म है 350, लास्ट टर्म वाला बहुत आसान बना देता है। और बच्चों हमारे पास n भी आ गया, n 38 है। अरे बच्चों सबसे आसान तरीका आप ये वाला लगा दो, सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट, ये लगा दो, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। 38/2 बच्चों, 38/2 ब्रैकेट फर्स्ट इज 17, लास्ट इज 350, ठीक है, 17 प्लस 350, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये, दिस विल बी 19 इंटू 367, राइट। और ये कितना आंसर देगा बच्चों अपन को, कितना आंसर देगा, तो ये अपन को आंसर देगा 6973। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6973, राइट। एक बार चेक कर लूं, 19 इंटू 367, 6973 सही है बच्चों, बिल्कुल सही। अब 19 देख लेना, 2 से डिवाइड करा 38 को। सो दिस इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ दिस एपी। ये हमारा हो गया पहला आंसर, ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूले, इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूले। बेसिक्स समझो, बेसिक समझो, बेसिक समझो, राइट। Let us move on to 7th but in next video. Bye.